हेलो नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग सिंधु नदी तंत्र से महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपने देखा होगा 2025 के लगभग सभी एग्जाम में पूछा गया है इस टॉपिक से। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सिंधु नदी तंत्र यह है, हम लोग जो भारतीय नदी तंत्र है इसको दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला है हिमालय नदी तंत्र और दूसरा है प्रायद्वीपीय भारत नदी तंत्र। तो हिमालय नदी तंत्र को हम लोग अगेन तीन भागों में बांटते हैं। पहला है सिंधु नदी तंत्र और दूसरा है आपका ब्रह्मपुत्र और तीसरा गंगा नदी तंत्र। तो इसमें हम लोग आज के इस वीडियो में सिंधु नदी तंत्र को देखने वाले हैं। तो सिंधु नदी तंत्र के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए आने वाले CUET एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे का ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो और फिर SSC का कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे CGD का हो या फिर आपका गवर्नमेंट एग्ज़ाम का स्टेट का है, वो सब का कोई भी एग्ज़ाम है तो आप सबके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे सिंधु नदी की ओरिजिन कहाँ होती है। तो सिंधु नदी का जो ओरिजिन होता है यह होता है चाइना, जो कि कैप्चर किया हुआ है तिब्बत वहाँ पर। और वहाँ पर कौन सी जगह में होता है? मानसरोवर झील के पास बोखर चू हिमनद, जो कि तिब्बत में है, वहाँ पर से इसका ओरिजिन होता है सिंधु नदी का। और सिंधु नदी तंत्र यहाँ से निकलते हुए फिर भारत में टोटल लंबाई इसकी है 1114 किलोमीटर और पूरी लंबाई की बात करें तो इसकी पूरी लंबाई है 2880 किलोमीटर। 2880 किलोमीटर और फिर पाकिस्तान होते हुए यह जाके अरब सागर में जाके पानी छोड़ता है। तो अब इसके सहायक नदी और दो नदियों के बीच के जो क्षेत्र है दोआब, और इनके सहायक नदी के जो प्राचीन नाम है और फिर सिंधु जल जो समझौता हुआ था 1960 में, उससे कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सबको डिस्कस करने वाले हैं। क्या होता है तो चलिए जानते हैं। तो जो पहले ही इसकी जो सहायक नदियां हैं इसको देखेंगे। सिंधु की जो है इसकी सहायक नदी है सब है बायां तट, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। क्या कौन कौन से? झेलम हो गया, चीनाब हो गया, रावी, ब्यास, सतलज। तो ये थे लेफ्ट बैंक। और वहीं राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो इसमें आता है महत्वपूर्ण नदी श्योक नदी और गिलगित हुंजा, गिलगित और हुंजा। तो चलिए जानते हैं अब 1960 में जो हुआ था सिंधु जल समझौता उसके बारे में। तो 1960 में यह हुआ था, यह समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच नदी के पानी को कौन कितना रखेगा इसको लेकर विश्व बैंक ने करवाया था। विश्व बैंक ने करवाया था और फिर यह जो है जिसके तहत क्या कह रहा था, इसके तहत कह रहा था कि जो सिंधु नदी है,
झेलम और चिनाब, ये सब का जो पानी है, ये सब का 80% पानी पाकिस्तान यूज़ करेगा, और वहीं ये सब का जो 20% पानी है वो भारत यूज करेगा। क्या था? सिंधु जल समझौता 1960। और वहीं जो है रावी, सतलज, ये सब का जो है रावी, ब्यास, सतलज, ये सब तीनों का जो है 80% पानी भारत यूज करेगा, और वहीं 20% पाकिस्तान यूज करेगा। तो ये जो है पानी जा रहा था, इस सबको रोकने का काम किया है जो 2025 में हुआ था पहलगाम हमला, पहलगाम अटैक, जो कि पहलगाम में हुआ था। ठीक है, जिसके बाद हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। ठीक, तो चलिए अब जानते हैं दोआब क्या होता है। दोआब, देखो, दोआब उसे कहते हैं जब, जैसे कि मान लो ये नदी दिख रहा है आपको, सिंधु नदी, और ये है झेलम नदी, और ये सब के जो बीच का जो जितना भी एरिया है, ये सब के जो एरिया है, ये सबको कहते हैं दोआब, और इसका अलग अलग नाम रहता है। जैसे कि ये सिंधु और झेलम के बीच है, इसलिए इसका नाम हो गया सिंध सागर दोआब, सिंध सागर दोआब। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये चिनाब है और ये रावी है, और इन दोनों के बीच के जो क्षेत्र है इसको कहते हैं रचना दोआब। ठीक, ओके। झेलम और चिनाब के बीच के जो ये एरिया है, इसको कौन से दोआब के नाम से जाने जाते हैं? चेज दोआब, जैसे चिनाब और जैसे झेलम। और व्यास और सतलज जो है, इसके बीच के जो है व्यास और सतलज, इसके बीच के दोआब को क्या कहते हैं? बिष्ट दोआब। और वहीं रावी और व्यास के बीच के जो दोआब है, इसको कहते हैं बारी दोआब। तो ये थे महत्वपूर्ण दोआब, जिसको मैंने इस छोटे से वीडियो में आपको कम्प्लीटली बताने की कोशिश की है। और फिर यकीन मानिए, अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं, फिर आपको आगे कहीं और से इसके बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को जान लेते हैं। जैसे कि झेलम को कश्मीर में व्यास के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो झेलम जो नदी है, इसको कश्मीर में व्यास कहा जाता है। अब झेलम नदी के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। इसका प्राचीन नाम विदिशा है। उद्गम वेरीनाग, जम्मू कश्मीर में माना जाता है। वुलर झील जो है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है, झेलम नदी द्वारा पोषित होती है। ठीक, नेक्स्ट नदी है चिनाब। चिनाब नदी लाहौल घाटी में चंद्र और भागा नदियों के संगम से बनती है, और प्राचीन नाम इसका है अस्कनी, और उद्गम बारलाचा दर्रा से होता है। यह सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। नेक्स्ट है रावी, प्राचीन नाम परुष्णी, उद्गम रोहतांग दर्रा। यह एक सीमा पार नदी है, यह भारत और पाकिस्तान दोनों में बहती है। रावी नदी भारत और पाकिस्तान दोनों में बहती है, स्टार मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट है व्यास, प्राचीन नाम विपाशा है, उद्गम रोहतांग दर्रा पर, और यह सिंधु नदी की एकमात्र सहायक नदी है जो पाकिस्तान में प्रवेश नहीं करती है।
हरीके पंजाब के पास सिंधु में मिल जाती है। और लास्ट नदी है सतलज नदी। प्राचीन नाम सतुद्री, उद्गम राजस्थान झील, मानसरोवर झील, तिब्बत या भारत में सितकीला दर्रा से प्रवेश करती है। यह सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। तिब्बत में इसे लंगचेन ख्वाब कहा जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से हमने जो है आपको सिंधु नदी के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट तथ्य थे उसकी जानकारी दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें। और आगे ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद। थैंक यू।